Hello student, welcome to our YouTube channel EU Career Academy Supla Market Salori Prayagraj. Today we are going to study the class 8 history, the book by the Sophie Publications. We are going to start the history portion, chapter 1. How, when and where. कैसे, कहाँ, कैसे, कब और कहाँ. It is the objective of history. Features of the modern age, forces of change, India in modern period and sources of modern history. मतलब मॉडर्न युग के क्या गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न एज, फोर्सेज ऑफ चेंज मतलब कौन कौन से कंडीशन थे दैट जो है जो कि चेंज के लिए बाध्य करती हैं, फोर्स करती है. इंडिया इन अ मॉडर्न पीरियड और भारत आधुनिक युग में भारत और सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. हिस्ट्री द रिटेलिंग द स्टोरी ऑफ पास्ट. हिस्ट्री क्या होती है? फिर से रिटेलिंग माने बताना, जो बीते हुए समय के बारे में बताना. मीन्स वी कैन स्टडी अबाउट द एंशिएंट टाइम्स व्हिच हैव बीन पास्ट. इट टेल अस अबाउट आवर एंसेस्टर्स, their life, society and their interaction. Means it also told about our ancestors, our forefathers, their lives, how they live and what the society make up, and their interaction and their interact to each other to understand each other. The history of any country divided into ancient, medieval and modern period. किसी भी देश के इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन एंड आधुनिक. इन द लास्ट 2 years you have been introduced the ancient and medieval periods of Indian history. In the present book you shall come to know its modern period. Means in this part we are going to study the modern period of the Indian history. It is supposed to be have begun with the replacement of Mughal. अब ऐसा माना जाता है कि मुग़ल साम्राज्य के हटने के बाद ये शुरू हुआ. टू हैव बिगन विद रिप्लेसमेंट ऑफ मुग़ल बाय द ब्रिटिश. अंग्रेजों ने मुग़ल साम्राज्य को हटा के सत्ता पे जो है दे हैव कैप्चर दी गवर्नेंस इन 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी में उन्होंने कैप्चर कर लिया. टिल इंडिया से इंडिपेंडेंट, तब से लेके भारत के स्वतंत्र होने तक का in 1947. But the starting of modern period is different for different countries. लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियड की, आधुनिक काल की, तो अलग अलग देश के लिए अलग अलग समय पे ये चीज़ मानी जाती है. कोई देश पहले आज़ाद हुआ, कोई बाद में आज़ाद हुआ, और उसमें उनके डेवलपमेंटल चीज़ें अलग अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल यूरोप वाज ऑलरेडी बिगिनिंग टू मूव इनटू द मॉडर्न पीरियड. तो यूरोप था सबसे पहले ही शुरुआत कर चुका था आधुनिक युग में जाने के. वाइल इंडिया वाज स्टिल इन द मिडल पीरियड. इंडिया तब मध्यकाल युग में था. फीचर्स ऑफ द मॉडर्न युग. ठीक, क्या गुण है मॉडर्न युग में, मॉडर्न एज के क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न एज. क्या युग में दीज चेंजेस वर ब्रॉट बाय सर्टेन पावरफुल फोर्सेज. जो भी परिवर्तन हुए कुछ इस तरीके से शक्तिशाली जो है फोर्सेज थे, कुछ ऐसे फैक्टर थे जो कि जिसकी वजह से आज हम लोग देख पाते हैं फीचर्स ऑफ द मॉडर्न युग. कि आज के युग के जो गुण हैं मॉडर्न के, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आर एज फॉलोज. और ये फीचर जो है मॉडर्न इसके निम्नलिखित हैं. एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना मतलब पता लगाना. ठीक, टू फाइंड आउट द डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट कंट्रीज फॉर द different purposes. Under woods and the land routes and the sea route. For new country, the search for new land and sea route. Next is the industrialization. Means औद्योगिकीकरण होगा. The development of the machines in the Britain and the European countries, they have developed several things which is done on the basis of the
मोटर इलेक्ट्रिसिटी, द यूज ऑफ मशीन्स का यूज कर रहे हैं, पावर फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द फैक्ट्री टू डेवलप ह्यूज अमाउंट ऑफ द थिंग्स आर्टिकल्स फॉर द डिफरेंट पर्पज। तो लोग क्या करते हैं, मशीन और जो है पावर को यूज करने लगे जिससे कि बड़े स्तर पे किसी चीज़ को का उत्पादन किया जा सके। अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट इज द अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। दिस चेंज वाज ब्रॉट अबाउट बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एज people started moving from the villages and hinterland to towns and cities in search of livelihood and better quality of life। अब लोग क्या कर रहे हैं, ये परिवर्तन आया, लोग शहरीकरण हुआ, लोग गांव से शहर जाने लगे इंडस्ट्री में काम करने के पर्पज़ से। गांव से और भी दूसरे जगहों से, पिछड़े इलाकों से वो कस्बे जाने लगे या शहर जाने लगे अपन जीविका की तलाश के लिए और जो अच्छा जीवन के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, देयर वर also advanced in the scientific and the technological things also। New inventions and discoveries will transform and revolutionize human life। नए नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेंशंस, बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई, डिस्कस की और आविष्कार हुए जिसकी वजह से लोगों का जो है जीवन क्या हो गया, चेंज हो गया और रिवोल्यूशन और क्रांति आ गई इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में। नेक्स्ट वन इज द नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म एंड ग्रोइंग आइडेंटिफिकेशन विद द होमलैंड। मेन देशभक्ति की भावना का विकास होने लगा और लोगों के अंदर ये चीज़ें पहचान बनाने की कि वो हमारी मातृभूमि, हमारी लैंड है, इसकी फीलिंग्स का जो है डेवलपमेंट हुआ। डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय द पीपुल। व्हाट इज द डेमोक्रेसी मीन्स वी शुड द सिटीजन्स विल गवर्न बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो नागरिक हैं वही कहीं न कहीं अपने लिए सरकार का चुनाव करेंगे, वही जो है हमारे प्रतिनिधि होंगे, वो जाके हमारी तरफ से रूल करेंगे हम पर। सोशलिज्म, समाजवाद, द सिस्टम वेयर द स्टेट ट्राइज टू ensure equal distribution of wealth, means everybody should have the equal amount of the equal share of the wealth, not the concentrated by only few persons। मतलब व्यवस्था में लोगों को जो है राज्य ने या सरकार ने प्रयास किया कि सबके पास जो है बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा हो किसका, धन का। ह्यूमनिज्म, ठीक। अब मानववाद मीन्स ग्रेटर कंसर्न फॉर ह्यूमन लाइफ, डिग्निटी, वेलफेयर एंड वैल्यू, मीन्स ह्यूमन के लाइफ के बारे में, उनके डिग्निटी, उनके सम्मान, उनके वेलफेयर, भलाई और उनकी वैल्यूज, उनके गुण के बारे में सोचने लगे। फोर्सेज ऑफ चेंजेज, मतलब कौन से चीज़ें थी, फैक्टर्स या फोर्स जो कि बदलाव रहा। द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस ब्रॉट अबाउट द मॉडर्न एज वाज द रिनेसेंस। रिनेसेंस क्या होता है, ये होता है नव जागरण, मतलब न्यू डेवलपमेंट। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनल, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद की भावना, ये सब चीज़ें जो थी दीज वर द फैक्टर्स व्हिच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्सेज ऑफ चेंजेज। मोस्ट ऑफ दिस फोर्सेज ऑफ चेंज बिगान इन यूरोप, अधिकांश जो फोर्स ऑफ चेंज जो है ये यूरोप में शुरू होते हैं, स्प्रेड अक्रॉस द होल वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड, और धीरे धीरे इट एक्सपैंड इनटू द अदर कंट्रीज आल्सो, पूरे विश्व में चीज़ें फैल जाती हैं। इंडिया टू कुड नॉट रिमेन अलूफ एंड वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फोर्सेज। भारत इससे भी जो है छूता नहीं रहा, अलग नहीं रह पाया, वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ प्रभाव होने लगे इन बलों का। दी रिनेसेंस क्या होता है, पुनर्जागरण, रीबर्थ। द वर्ड रिनेसेंस मीन्स रीबर्थ, पुनर्जागरण या पुनर्जन्म। एंड इट बिगान इन इटली इन 14th सेंचुरी एंड लास्टेड टिल द 17th सेंचुरी, और इटली में ये 14th सेंचुरी में शुरू हुआ
और ये करीब 17th सेंचुरी तक रहा, लास्टेड मीन रहना। इट वाज रीबर्थ ऑफ द क्लासिकल लर्निंग एज द थिंकर्स ऑफ द टाइम ट्राई टू रिडिस्कवर एंड रिवाइव द लर्निंग ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स। ये जो रीबर्थ ऑफ द क्लासिकल लर्निंग मतलब फिर से पुनर्जन्म हो रहा है, जो क्लासिकल मतलब शास्त्रीय तरीके से सीखी जाती थी। जो विचारक थे थिंकर्स ऑफ दैट टाइम उस समय, उन्होंने प्रयास किया डिस्कवर फिर से खोजने का, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करने के लिए द लर्निंग ऑफ द एंशिएंट, जो प्राचीन ग्रीक्स और रोमन्स की जो है शिक्षाएँ थी उसको। दिस मूवमेंट गेव राइज टू द साइंटिफिक टेम्पर। इस आंदोलन से एक वैज्ञानिक जो है मनोदशा का विकास हुआ। पीपल बिगान टू थिंक फॉर देमसेल्फ इन द लाइट ऑफ रीजन। लोगों ने क्या किया, सोचना शुरू किया किसी चीज़ को क्या कारण है, क्यों किया जा रहा है, इसको जो सोचना कि बाई क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करना, ऑब्जर्विंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, और ऑब्जर्व करके और प्रयोग करके चीज़ों को समझना शुरू किया। मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों के अंदर बढ़ने लगा। दे क्वेश्चन ओल्ड बिलीफ, उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया जो पुरानी मान्यताएं थी। एंड सुपरस्टिशन एंड रिजेक्टेड एवरीथिंग। सुपरस्टिशन में मतलब कि लोगों के पास दे हैव स्पेशल पावर, इसको जो इन्होंने दैवीय और को ठुकरा दिया। एवरीथिंग विच कुड नॉट अंडरस्टैंड बाय रीजन, जो कि अगर हम कारणों के हिसाब से बात करें तो उसके द्वारा समझा नहीं जा सकता। नेक्स्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगान द ब्रिटेन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में शुरू हुई अराउंड 1760 से 1840 सी, तो 760 से लेकर 1840 सी तक ये वाइट वाज एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, एक आर्थिक क्रांति थी। बाय दिस टाइम, इस समय तक एक्सप्लोरर सच एज मार्को पोलो, ठीक, जो एक्सप्लोरर थे खोजकर्ता मार्को पोलो, वास्को डिगामा एंड द क्रिस्टोफर कोलंबस हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। इन लोगों ने भारत के लिए नए रास्ते की खोज कर ली थी। चाइना एंड अमेरिका इन द 15th and 17th सेंचुरी और एक्सपेंडेड द ट्रेड एंड ए ग्रोथ इन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स। चाइना और अमेरिका ने 15 और 16वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया, विस्तार किया द ट्रेड, व्यापार का, एंड ग्रोथ इन डिमांड, और जो तरक्की के लिए फॉर वेरियस गुड, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सामान बनाने के लिए उन्होंने डेवलपमेंट किया। द ओल्ड डोमेस्टिक सिस्टम वेयर दी, पुराना जो घरेलू व्यवस्था थी जहाँ की आर्टिसन वर्क एट देयर होम, जो शिल्पकार थे, जो डिफरेंट टाइप के थिंग्स दे प्रिपेयर, अलग अलग चीज़ बनाते हैं, वो अपने घरों पे काम करते थे विद सिंपल टूल्स, उनके पास साधारण औजार होते थे। वाज रिप्लेस बाय द फैक्ट्री सिस्टम, अब वो बदल के फैक्ट्री की व्यवस्था होगी। वेयर द सेम गुड्स वर प्रोड्यूस इन ग्रेटर नंबर एंड फास्टर, जहाँ पे वही चीज़ जो है बड़ी मात्रा में और बहुत तेज़ी से जो है क्या की जाती है, बनाई जाती है। बाय द लार्ज मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें होती जो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम समय में बना देंगे। एंड दैट टू ए फ्रैक्शन ऑफ द कास्ट, और उनका जो है लागत भी कम होगी। इट आल्सो लेड टू मैनी चेंजेस इन द वे पीपल लिव, इस जो है इस वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आल्सो कंट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनाइजेशन, ठीक। भारतीय औद्योगिक या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति ने योगदान दिया टू ग्रोथ ऑफ कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद का। इट केम अबाउट एट द फैक्ट्रीज वर प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज नंबर, इसलिए है कि जो फैक्ट्री में बहुत सारी संख्या में चीज़ें उगाई जो मतलब बनाई जा रही हैं। एंड फॉर विच मार्केट, जिसको बेचने के लिए मार्केट की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल सच एज आयरन और एंड कोल वर आल्सो नीडेड, कच्चे माल जैसे कि लोहा हो गया, कोयला, ठीक, लोहा और कोयला, उसकी भी ज़रूरत थी हमें लार्ज स्केल, बड़े स्तर पे, सो दैट दी फैक्ट्रीज कीप ऑन वर्किंग टू प्रोड्यूस मोर गुड, जिससे कि फैक्ट्री क्या करे, काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को बनाए। दिस प्रॉम्प्टेड यूरोपियन कंट्री, जो क्या किया इन्होंने यूरोपियन कंट्री को जैसे उकसाया, such as Spain, Portugal, Britain, France, Netherlands and the like to rush overseas and search for colonies,
कि वो क्या करें, जाए कॉलोनी, मतलब दोज प्लेस हुई जाए गवर्न बाई दी अदर, दे कैप्चर दी अदर कंट्री, जाए ज़्यादा से ज़्यादा जो है देश को गुलाम बनाए, तो जो है जिससे वो उनका जो है कच्चा मटेरियल वहाँ से उनको मिल जाए और उनको एक मार्केट मिल जाए। देयर फिनिश गुड, जो फैक्ट्री से बन की चीज़ है उसको बेचने के लिए भी मार्केट की ज़रूरत है। द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद। द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन व्हिच हैपेंड नियरली एट द सेम टाइम, जो अमेरिका और जो भारत की जो क्रांति थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति जो थी नियरली एट द सेम टाइम, एक ही समय के आसपास हुई थी। गेव राइज टू द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, जो कि उन्होंने विचार जो है आदर्श पे कम जो है को दिया, आदर्श को बढ़ाया, इसमें आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, जिसमें आदर्श से स्वतंत्रता के, इक्वलिटी समानता है, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड भाईचारा, बंधुत्व। दीज आइडियल्स चेंज द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, आदर्श ने लाखों लोगों की जीवन को चेंज कर दिया। ये दे प्रॉम्प्टेड एंड इंस्पायर्ड मेनी अदर, और लोगों को भी समझाते थे, प्रेरित करते थे इन अदर कंट्री, दूसरे देशों में, कि दे रिबेल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वो भी क्या करें, विरोध करें शोषण के प्रति, एंड डोमिनेशन, एंड टू फाइट फॉर देयर इनएलिएनेबल राइट्स, और वो क्या करें, अपने जो उनका जो अधिकार, उस अधिकार के लिए कि कोई छीन ना पाए, वो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी के लिए आगे आए, स्वतंत्रता और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। एज ए डायरेक्ट कोरोलरी ऑफ दिस रिवोल्यूशन इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया गेव राइज टू ए मूवमेंट इन 19th सेंचुरी यूरोप, और ये डायरेक्ट जो कोरोलरी और इस तरीके के जो आंदोलन और क्रांति हुए, वो जो एक शक्तिशाली विचार जो इसमें उत्पन्न हुआ इन 19th सेंचुरी यूरोप में। इट वाज कॉल्ड नेशनलिज्म, जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। स्ट्रांग फीलिंग ऑफ लव, लॉयल्टी एंड प्राइड फॉर वंस ओन कंट्री, नेशनलिज्म, ये स्ट्रांग फीलिंग, एक जो है मजबूत भावना, प्यार की, लॉयल्टी मतलब वफादारी किसी से करना, एंड प्राइड और गर्व करें वंस ओन कंट्री, अपने खुद के देश पे। इन द लेट 19th सेंचुरी, और आखिर के 19 शताब्दी में, इट मूव्ड द इंडियंस टू स्टैंड अप अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये भारतीय लोग भी अंग्रेजी जो है कानून के खिलाफ इकट्ठे खड़े और डिमांड फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, और अपने देश की स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इंडिया इन द मॉडर्न पीरियड, आफ्टर औरंगजेब डाइड इन 1707, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती, मर जाता है 1707 में, द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड एज हिज सक्सेसर बर्नार्ड कैपेबल इनफ टू होल्ड इट टुगेदर, जो मुगल साम्राज्य थे वो टूट गए, डिसइंटीग्रेटेड टूट गया है। जिस सक्सेसर जो उनके उत्तराधिकारी थे बर्नार्ड कैपेबल, उतने योग्य नहीं थे इनफ टू होल्ड इट टुगेदर, के साथ रख के राज्य को चला पाए। द मराठा एंड द सिख एस्टेब्लिश न्यू एंड पावरफुल किंगडम, मराठा थे और सिखों ने नए शक्तिशाली राज्य बना लिए, हैदराबाद, अवध, कर्नाटक एंड बंगाल टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, हैदराबाद, अवध और कर्नाटका और बंगाल ने भी अपने आप को घोषित कर लिया, इंडिपेंडेंस मान स्वतंत्र घोषित कर लिया। ऑल दीज पावर्स वर इंगेज इन ए कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, और ये सारी शक्तियाँ जो है शामिल थी, लगातार संघर्ष करती थी अपनी सर्वोच्चता के लिए, सबसे बेस्ट वो। इट वाज द टाइम व्हेन द यूरोपियन मर्चेंट हैड बिगन एस्टेब्लिशिंग ट्रेडिंग बेसेस अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, यही समय था जब यूरोप के व्यापारी जो थे उन्होंने शुरुआत किया था एस्टेब्लिशिंग, स्थापित करना, ट्रेडिंग बेसेस, व्यापारिक आधार या केंद्र, अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, समुद्र के किनारे। एज टाइम पास, जैसे समय बीतता गया, यूरोपियंस नोटिस द डिसेंशंस एंड रिवलरीज अमंग द इंडियन, हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान देना शुरू किया, जो शत्रुता है इंडियंस के टेकिंग एडवांटेज, उसका आपस में फ़ायदा, जो आपस में लोग टूट रहे हैं और शत्रुता कर रखते हैं, उसका फ़ायदा उन लोगों ने उठाया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दी सिचुएशन, उस दशा का मेड देयर ओन बेस स्ट्रांगर, और अपने बेस को, आधार को और मजबूत बनाया, ठीक, जहाँ पे वो बिजनेस करने के लिए बनाए थे। द इंडियन ट्रेड वाज यूजुअली
प्रॉफिटेबल। अभी भारतीय व्यापार था बड़े स्तर पे फायदेमंद था एंड दिस लेड टू फाइट अमंग द यूरोपियंस दमसेल्व्स इन विच द ब्रिटिश इमर्ज स्ट्रॉन्गर। और इसकी वजह से यूरोप में ही आपस में बहुत सारे संघर्ष होने लगे, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ज़्यादा स्ट्रांगर हुई, बहुत मजबूत साबित है। स्टेबलिश देशम एज दी मेन पावर, अपने को स्थापित कर लिया कि मुख्य शक्ति वही है। एज फर्दर 100 ईयर्स इलैप्स्ड दे हैड ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, आगे 100 साल में उन लोगों ने अपने आप को परिवर्तित किया। देमसेल्व्स फ्रॉम मर ट्रेडर्स टू द मास्टर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, केवल व्यापारी ही नहीं बाकी दूसरे जो है सब कॉन्टिनेंट महाद्वीप पे मालिक बनने का प्रयास किया। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्या क्या स्रोत हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कैसे हम कहाँ से पढ़ेंगे, क्या होता है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर सिग्निफिकेंट, जो स्रोत हैं इतिहास के महत्वपूर्ण हैं। टूल्स फॉर ट्रेसिंग द लाइफ, ठीक, जीवन के बारे में बताने के लिए। लाइफ स्टाइल, कैसे लोग रहते थे। कल्चर ऑफ द कंट्री, किसी देश की संस्कृति कैसे होती है। फ्रॉम द पास्ट, ठीक, बीते हुए समय से। ऑफ द थ्री पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री द मॉडर्न पीरियड है द मोस्ट अबंडेंट सोर्सेज ऑफ द हिस्टोरियन टू ड्रा देयर कंक्लूजन। हिस्ट्री के तीनों कालों में से जो आधुनिक है वो बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध जो है स्रोत हैं, ठीक, जिससे जो है हम उनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ड्रा देयर कंक्लूजन, थ्योरेटिकली व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से। सोर्सेज में कम फ्रॉम इन, स्रोत होते हैं कहीं से भी मिल सकते हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर आइदर ऑफ टू टाइप, तो जो सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के दो तरीके के होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। हाउएवर द बेस्ट सोर्स आर प्राइमरी सोर्स, तो सबसे अच्छा सोर्स होता है प्राइमरी सोर्स होता है। दैट आर रिटन सोर्सेज फ्रॉम द पीरियड बीइंग स्टडी, ये जो लिखे हुए स्रोत होते हैं जिसको पढ़ते हैं, जैसे कि लेटर्स हो गया, बुक्स हो गया, इंस्क्रिप्शन मतलब वो लेख हो गया, कहीं पे उत्कीर्ण कराया गया। बट सम पीरियड एंड कल्चर आर मोर प्रोलिफिक दैन दी अदर्स में प्रोवाइडिंग प्राइमरी सोर्स मटेरियल, लेकिन कुछ काल ऐसे थे और संस्कृतियाँ वो ज़्यादा, ठीक है, चीज़ों को बताती हैं, प्रोवाइडिंग प्राइमरी सोर्स की जो प्राथमिक स्रोत जो बनाती हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ वाइड स्प्रेड रिटन मटेरियल वाज इन द पार्टिकुलर पीरियड, इस पर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा जो है वो उस समय के जो भी चीज़ें थी, इंफॉर्मेशन कितना ज़्यादा उन पास है। एंड हाउ मच ऑफ इट सर्वाइव, और कैसे इसको बचा कर रखना। प्राइमरी सोर्सेज, द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर द वंस व्हिच आर ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल होता है। विच वर क्रिएटेड एट द टाइम एन इवेंट हैपेंड, उस समय बनाया जाता है जब वो घटना या जो है ये समय पे। एंड डिस्क्राइब इट एज विटनेस बाय द क्रिएटर, और ये गवाह के रूप में जो कि इसके बनाने वाले हैं उसके साक्षी होते हैं। सम सच सोर्सेज आर कॉइन्स एंड कॉइनेज, ठीक, जो सिक्का और सिक्के जो हैं, बहुत सारे कॉइनेज है, सिक्के बनने से मिलके जो चीज़ें बनाई जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट जो लेख हैं, पांडुलिपि टेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट एंड बिल्डिंग ए पिक्चर, और एक पिक्चर जो है, और ए पीस ऑफ पॉटरी, और बर्तन का टुकड़ा। द प्राइमरी सोर्स फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आल्सो कंप्राइज ऑफ गवर्नमेंट पेपर, जो आधुनिक युग है उसमें जो है सरकारी जो है गवर्नमेंट पेपर्स होंगे, लेटर्स है, मैप्स है, मैगजीन है, फोटोग्राफ, न्यूज़पेपर एंड डायरी, ये सब चीज़ें शामिल होती है। अ लॉट ऑफ दिस मटेरियल इज प्रिजर्व इन द गवर्नमेंट म्यूजियम, इनमें से अधिकांश चीज़ें सरकारी जो है संग्रहालय में संरक्षित करके रखी हुई होती है, ठीक, म्यूजियम और आर्chiव, विच में भी एक्सेस एट द एंड व्हेन नीडेड, जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं कहीं से भी। सेकेंडरी सोर्सेज, द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर नॉट ओरिजिनल, तो सेकेंडरी सोर्स हैं इतिहास के वो बहुत ओरिजिनल नहीं है, और रिकॉर्डिंग बट आर ए सेकेंड हैंड अकाउंट, वो सेकेंड हैंड अकाउंट है, किसी दूसरे से चीज़ों को लिया गया होता है। आप दी वर्ड जनरली प्रोड्यूस बाई पीपल हु गो थ्रू द ओरिजिनल सोर्स, शुरुआत होता है लोग ओरिजिनल सोर्स से आगे बढ़ते हैं। आ सेकेंडरी सोर्स में है पिक्चर, जो द्वितीय स्रोत है, तो तस्वीरें हो सकती है, कोट किसी कही हुई बातें हो सकती है, या ग्राफिक्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज, या प्राइमरी सोर्सेज से ग्राफिक बनी होंगी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सम सच सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड पब्लिकेशन, कुछ सेकेंडरी सोर्स में पब्लिकेशंस भी होते हैं, हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, क्रिटिसिज्म, आलोचना एंड कमेंट्री, लोगों की बातचीत कमेंट्री होती है, पब्लिक रिकॉर्ड।
और पब्लिक के रिकॉर्ड होते हैं, उनसे पूछ के चीज़ें रखी होती हैं। फॉर अ करेक्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री वन मस्ट स्टडी बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सोर्सेज। जो सही वर्जन है इतिहास का वो मुख्य रूप से निर्भर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोत पे। हेल्प टू चेक फॉर बायस और इनिग्रेशन, ये चेक करते हैं किसी भी बायस मतलब कोई इस तरीके से चीज़ें ठीक है चेंज होंगी। बायस और इनिग्रेशन मतलब कुछ इसमें अनुमान ना बढ़े। इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन डीलिंग विद मॉडर्न हिस्ट्री, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आधुनिक इतिहास को डील करने वाले द ब्रिटिश अकाउंट ऑफ इवेंट कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो घटनाएं हुई एंड थिंग्स इज इंटायरली डिफरेंट, और चीज़ें एकदम अलग है फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ इंडियंस ऑफ द सेम टाइम। ठीक, भारतीयों के हिसाब से उस समय जो है बुक्स न्यूज़पेपर और मैगजीन। तो द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड जर्मनी इन 15th सेंचुरी, जो प्रिंटिंग प्रेस है जर्मनी में 15 सेंचुरी में 15th सेंचुरी में बन गए थे। इट अराइव्ड इन इंडिया, इंडिया में आया ओनली इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे जैसे प्रिंटिंग फैलती गई, इट स्टार्टेड द मास पब्लिकेशन, बड़ी मात्रा में बुक्स किताबों का, न्यूज़पेपर अखबार पत्र और मैगजीन पत्रिकाओं का जो है, और पम्पलेट सबका विकास हुआ। एंड बुकलेट जैसे इशूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, जो मुद्दे थे सबके सामने बहस किया जाता था। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स वर्क टू स्प्रेड देयर आइडिया, जो नेता थे या समाज सुधारक रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडिया, जिन्होंने अपने विचारों को लिखा। पोएट्स एंड नोवेलिस्ट, जो कवि थे और जो नोवेल लिखने वाले थे, रोड टू एक्सप्रेस देयर, फिर उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया। दीज वर पब्लिश इन बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, और ये दोनों भाषाओं में अंग्रेजी और स्थानीय लोकल लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखी गई हैं। एंड सर्व एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है इतिहास का। एज दे प्रोवाइड एन ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ द पीपल, ये क्या करेगी हमको बताएगी उस विषय व्यक्ति के बारे में सही तरीके से। एंड द टाइम्स इन विच दे लिव, और वो समय जब वो रहते थे। दो मैक्स मुलर नेवर विजिटेड इंडिया, जो मैक्स मुलर कभी भारत नहीं आए थे। ही रोट अबाउट द वेदास एंड इंडियन फिलॉसफी, उन्होंने वेद और भारतीय दर्शन के बारे में लिखा है। हिज थॉट इन्फ्लुएंस वेस्टर्न आइडियाज अबाउट इंडिया, उनके विचार जो है पश्चिमी सभ्यता के विचारों के लिए प्रभावित करते हैं। ये फिलॉसफी एंड इट्स पीपल, इसके यहाँ के जो लोग हैं दर्शन है इसको। द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट, द ऑफिशियल ब्रिटिश रिकॉर्ड आर आल्सो एन अदर इम्पॉर्टेंट सोर्स है दे बिलीव, जो सरकारी अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड है वो सब आल्सो एन अदर इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण स्रोत है। एज दे बिलीव दैट, वो भरोसा कर दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट, ये लिखना था वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को मानते हुए लिखना शुरू किया है। सेवरी इंस्ट्रक्शन, जो कोई निर्देश होते थे, कोई प्लान, कोई पॉलिसी, कोई नीतियाँ, योजना या निर्णय, एग्रीमेंट से जो है समझौते, इन्वेस्टिगेशन वाज क्लियरली रिटन, जाँच में सारी चीज़ें लिखी होती थी। इट कुड बी प्रॉपर्ली स्टडी, उसको अच्छे से पढ़ा जाता था। डिबेटेड, और उस पर चर्चा की जाती थी। टू प्रिजर्व दीज रिकॉर्ड, इन सब रिकॉर्डों को बचाने के लिए दे आल्सो सेटअप स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन, उन्होंने खुद भी विशेष तरीके की संस्थाएं जो है बनाई। सच एज आर्चिव्स एंड म्यूजियम, जैसे आर्चिव्स और म्यूजियम। मैनी सच डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व इन द नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया, इनमें अधिकांश जो है डॉक्यूमेंट मतलब अभिलेख जो हैं वो संरक्षित हैं। प्रिजर्व इन द नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय आर्चिव जो है में। एट द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय संग्रहालय जो है इंडिया का न्यू दिल्ली। द गवर्नमेंट म्यूजियम एट चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता आल्सो प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइम, जो गवर्नमेंट म्यूजियम है सरकारी संग्रहालय है चेन्नई के, मुंबई के, कोलकाता में, उनके पास भी मूल जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस समय के होंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ठीक, ड्यूरिंग द 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 200 साल शासन करने के बाद मेनी बिल्डिंग्स वर बिल्ड, बहुत सारे भवन बनाए गए। मेनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स आर स्टिल इन यूज, अधिकांश बिल्डिंग अभी भी प्रयोग में लाई जा रही हैं। वाइल सम आर वेल, जब कुछ को बहुत अच्छे से संरक्षित किया गया है।
फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग न्यू दिल्ली आर इन द यूज, अधिकांश बिल्डिंग जो न्यू दिल्ली के हैं वो यूज में है। सच एज पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, एंड द राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग, फॉर्मली द वायसराय हाउस जो कि पहले वायसराय का घर माना जाता था। दीज बिल्डिंग्स आर बिल्ट इन स्टाइल, और बिल्डिंग एक अलग स्टाइल में बनी है, विच इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द स्टाइल प्रिफर्ड बाय द मिडिवल मोनार्क, जो कि एकदम अलग है जो मध्यकाल के जो राजा लोग थे जिसको ज़्यादा पसंद करते तो उससे ये अलग है। फ्रॉम द स्टाइल प्रिफर्ड बाय द मिडिवल मोनार्क किंग एंड रूलर्स ऑफ इंडिया, इंटायरली डिफरेंट से समय अलग है स्टाइल, ठीक, मिडिवल मोनार्क। सम ऑफ दीज वर बिल्ड टू कमरेट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ इंडिया, कुछ इसमें से जो थे बनाए गए कमरेट इम्पॉर्टेंट इवेंट, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको जानने के लिए। फॉर एग्जांपल विक्टोरिया मेमोरियल, मैग्निफिसेंट वाइट मार्बल बिल्डिंग इन कोलकाता, जो है विक्टोरिया मेमोरियल है वो जो बहुत ही शानदार मैग्निफिसेंट मानी शानदार वाइट मार्बल बिल्डिंग, मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग है इन कोलकाता वाज, ठीक, बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ क्वीन वाइफ विक्टोरिया, तो कलकत्ता बनाया गया था जो है क्वीन विक्टोरिया के याद में बनाया गया। वो है डाइड इन जनवरी 1901, जो कि जनवरी 1901 में मर गई। द मैग्निफिसेंट गेटवे ऑफ इंडिया, जो शानदार गेटवे ऑफ इंडिया है, वाज बिल्ट टू कमेमोरेट द विजिट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश मोनार्क एंड हिज कंसोर्ट, कि वहाँ पे जो बनाया गया था जिससे कि जो ब्रिटिश मोनार्क अंग्रेज और जो उनके जो अधिकारी थे एंड हिज कंसर्ट और उनके सहायक किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी, किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी, ठीक, ऑफ इंडिया सोल्जर्स हु हैड डाइड डिफेंडिंग द एम्पायर ड्यूरिंग द अफगान वार, राज्य को बचाते हुए अफगान युद्ध के समय वो ठीक मर गए। वार्स एंड वर्ल्ड वार वन, इस वार में अफगान वार में और विश्व युद्ध पहले में। एक चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बाद में करेंगे। ये प्रयागराज VBS स्कूल में ये बुक्स जो है रिकमेंड की गई है, उसके हिसाब से चीज़ें की जा रही हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप हमारे जो है ऑफिस में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में यू करियर अकेडमी शुक्ला मार्केट, मोबाइल नंबर 7985149018। यहाँ पे BBS और सेंट पीटर्स के बच्चों के बैचेज चलाए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।